आप कुल मिलाकर सिर्फ 28 वर्ष की हैं अभी। और अभी आप कहती हैं कि आपने इतना पढ़ लिया, आपको संस्कृति का इतना ज्ञान है, आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लोगों को बताती हैं। आपको ये प्रेरणा किस उम्र में मिली कि आपको ये करना है? मुझे बचपन से ही मिली प्रेरणा, आई वुड से। करना है ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, और जब समझ आया तब मैं ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज ऑलरेडी फेमस। लेकिन जिस एज में आप 15-16 के एज में सोचते हैं कि अब करियर चुनते हैं या समझते हैं, तब तक मैंने कथाएं भी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरे घर का माहौल ही हमेशा से रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था। तो मुझे बचपन से स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए, भगवान की कहानियाँ बताई गई लेसन्स के हिसाब से। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है, पर क्योंकि एक लेसन सिखाना कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको किस वक्त पर लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब दिमाग का इस्तेमाल करना है, कब बल का इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले सिखाया गया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हर पेरेंट को, कि आप बच्चों को बड़े होने के बाद सोचते हैं कि समझदार हो जाएगा तब समझाने की कोशिश करेंगे, पर समझदार होने के बाद तो आपको समझदार नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है हम दोनों के लाइफ अलग है, इनके लेसन्स अलग है, मेरे लेसन्स अलग है। तो शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ेगी। तो घर में अगर आप वो माहौल नहीं रखेंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी होगी, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ा पाए। आज अगर पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो शुरुआत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सकता है। आपका जो स्टारडम शुरू हुआ, वो अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में आपका जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया का भी जो उदय है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का, वो भी यही पीछे 5-6 साल का है इंडिया में अगर आप देखें तो। आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जब ये बढ़ रहे थे, इसी के साथ साथ आपका स्टारडम भी बढ़ रहा था, और आपके स्टारडम में एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है? पता नहीं, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काम बहुत पहले से कर रही थी और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था कभी, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मिला है। और मैं ये सोचकर सोशल मीडिया में नहीं आई थी कि मुझे अब यहाँ भी फेमस होना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी फेक आईडीज़ बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ, सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे हैं, वो घर पे भी बैठकर आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडिशन था मेरी लाइफ में, कि मैं अगर इवेंट्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को और बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडिशनल तो है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोज़ हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो क्या आपने अपने जो प्रवचन हैं, अपनी जो कथा है, उन सबको उस रूप में ढाला कि उसमें 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट का वीडियो, रील्स बन सकें? इंटेंशनली कभी नहीं, क्योंकि मैं जब कथा करती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं। अनइंटेंशनली हाँ, जब कथा हो जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ, बाद में इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी भी नहीं। आज कौन सी रील बन सकती है? कोई बताएगा आज कौन सी रील बन सकती है इससे? आई थिंक आज हम जो स्टार्ट में राधे राधे और हरे कृष्णा हुआ था, वो एक अच्छी रील बन सकती है कि कौन कहता है कि यूथ में भक्ति नहीं है, यहाँ आकर देखिए कितनी है। चलो, अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर, और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहती हैं, और ज़्यादा आपका जो फॉलोअर है वो युवा वर्ग ही है? जो लोग पिछली जनरेशन के हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं, क्या वो भी आपको सुनने के लिए आते हैं, या वो ये समझते हैं कि अरे अभी तो इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये हमें क्या बताएगी?
नहीं नहीं आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं देखिए है ना, तो बिल्कुल आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर एज सुनने आती है। तो मुझे बच्चे भी सुनने आते हैं, मुझे युवा भी सुनने आते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स के एज के सुनने भी आते हैं, मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के एज के भी सुनने आते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने ये कृपा करी है मुझ पर, और शायद फिर ऐसा लगता है कहीं 1-2% तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एज आपको पसंद कर रही है, हर एज को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बोला जा रहा है। मैं जब कल शाम को मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि आपके बारे में क्या इंटरनेट पे है और आपके कौन कौन से वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, तो जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहा था आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी। तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। दो सवाल हैं कि क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं? और दूसरा ये है कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल नहीं हैं। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं आज। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है मेरे कि मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूं, तो ऐसा कोई भी थॉट अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाएं कि कुछ भी अगर आपको बताया जाए। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पर एक डर लोगों को रहता है, स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, हम जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी, कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं आप जैसी हूँ। बस मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं, और मेरी नज़र में ज्ञान वही अच्छा जो बांटा जा सके। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मैं भी रही हूँ, सीख आप भी रहे हैं, दोनों मिलकर सीखते हैं तो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। बाकी हूँ मैं एकदम नॉर्मल लड़की।